नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स में। बच्चों, आज हम कक्षा 12 का सिलेबस देखेंगे, यानी वो पाठ्यक्रम देखेंगे जो बोर्ड में आएगा और जो हमारे राज्य सरकार ने रिड्यूस कर दिया है, यानी विलोपित कर दिया है। यानी उसमें से जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, उसमें से कुछ पाठ हटा दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में से, और कुछ व्यवहारिक व्याकरण में से जो कम कर दिया गया है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो देखो बच्चों, आज हम कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम जानेंगे जो हमारी बोर्ड परीक्षा में आएगा। हमारा जो ये प्रश्न पत्र होगा बच्चों, इसका जो समय होगा वो 3.25 घंटे का होगा, और प्रश्न पत्र के लिए जो अंक होंगे वो 80 नंबर होंगे, और जो 17 अंक जो आपके विद्यालय से भेजे जाएंगे वो 20 नंबर के होंगे, और पूर्णांक होगा आपका 100 नंबर का। तो देखो बच्चों, जो हमारा सिलेबस है उसको किस प्रकार बांटा गया है। अपठित बोध आएंगे जो 12 नंबर के आएंगे। अपठित बोध का मतलब होता है बच्चों, जो आपने पढ़ा हुआ नहीं हो, यानी अपठित गद्यांश, जिसमें से पद भाग में से आएगा 6 नंबर का, और 6 नंबर का गद्य भाग में से आएगा। रचना से संबंधित जो व्यवहारिक लेखन जो आपका आएगा, जो आपके रचना से संबंधित, जैसे किसी विषय पर आपको निबंध लिखना होगा बच्चों, वो आएगा आपके 16 नंबर का। काव्यांग परिचय, यानी आपकी जो काव्य परिचय वाली जो पुस्तक है उसमें से 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके अलावा बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा में से 32 यानी 32 नंबर के प्रश्न आएंगे, और पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 में से 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारा जो समय होगा इस पेपर के लिए वो 3.25 घंटे 3 घंटे 15 मिनट का होगा, और पूर्णांक मैं आपको बता ही चुकी हूँ वो 80 नंबर के होंगे। तो सर्वप्रथम देखो बच्चों, सर्वप्रथम आएगा हमारा अपठित बोध। क्या आएगा? अपठित बोध। अपठित बोध का मतलब होता है जो अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश जो भी होगा। तो इसमें काव्यांश पर आधारित जो अपठित काव्यांश आएगा उस पर आधारित 6 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, यानी बहुत छोटे छोटे जो काव्यांश आपको दिया जाएगा उसमें से 6 छोटे छोटे प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। तो 6 प्रश्न ये हो गए। फिर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, जो गद्यांश आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा उस पर कुछ प्रश्न आएंगे बच्चों। वो आएंगे बोध पर आधारित, प्रयोग पर आधारित, रचनांतरण पर आधारित और शीर्षक पर आधारित। ये 6 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे बच्चों, ये भी 6 नंबर के आएंगे, यानी 1-1 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे। उसके बाद आएगा बच्चों हमारा रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन। रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत बच्चों हमको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, और जो निबंध आएगा वो विकल्प के साथ आएगा। विकल्प का मतलब आपको 3 या 4 निबंध आएंगे, उनमें से आपको एक निबंध लिखना होगा, वो 400 शब्दों का होगा। कितने शब्दों का? 400 शब्दों का। और बच्चों वो 16 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा? 16, यानी 16 नंबर का। अब आगे देखो बच्चों, आपकी एक पुस्तक है अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित। जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम ये जो पाठ्य पुस्तक है इस पर आधारित प्रश्न आएंगे। इसमें बच्चों एक प्रश्न या तो कविता से संबंधित, या नाटक से संबंधित, या कहानी की रचना प्रक्रिया पर आधारित एक प्रश्न आएगा बच्चों। उसको तीनों में से, कविता, कहानी या नाटक में से, उसको आपको 60 शब्दों में उसका उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। यानी इन तीनों में से किसी एक पे जब आप अपना उत्तर लिखेंगे तो वो 3 अंक का होगा। अगला देखो बच्चों, पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत जो आपकी पुस्तक है अभिव्यक्ति एवं माध्यम, इसी में से ये प्रश्न आएगा, और ये 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना होगा, और ये एक प्रश्न आपको इसमें लिखना होगा। इसमें 2 प्रश्न आएंगे बच्चों पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया में, जिनमें 20 से 40 शब्दों में उत्तर देना होगा, और ये प्रश्न 2 अंक के आएंगे। यानी 2 प्रश्न हैं जो कितने अंक के हो जाएंगे? 2-2 अंक के होकर के वो 4 अंक का हो जाएगा। अब आगे देखो बच्चों, 4th नंबर पे चलो, विशेष लेखन स्वरूप। विशेष लेखन स्वरूप यानी उसी पुस्तक का व्यक्ति और माध्यम में से आएगा विशेष लेखन स्वरूप का 20 नंबर का। कितने? 20 शब्दों में, माफ कीजिए बच्चों, ये 20 शब्दों में आएगा। 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है, और ये इसमें से 3 प्रश्न आएंगे जो 1-1 अंक के होंगे, तो ये टोटल 3 नंबर के हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया बच्चों? एक बार हम वापस से पीछे चलते हैं। मैं आपको अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो आपकी पुस्तक है उसमें बता देती हूँ। देखो, पहले जो एक प्रश्न आएगा वो 3 नंबर का आएगा, 2 प्रश्न आएंगे वो 2-2 नंबर के, 4 नंबर के, यानी 7 नंबर तो ये हो गए हैं। और बच्चों अब हम आगे चलते हैं। 7 नंबर इस पुस्तक के ये हो गए, और 3 नंबर का ये जो प्रश्न आएगा, 1-1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, तो यानी 10 नंबर की आपकी ये पुस्तक है अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली। आगे आ जाओ बच्चों, काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय में बच्चों आपको काव्य के गुण और काव्य के दोष से संबंधित प्रश्न आएंगे, वो आपको 2 नंबर के आएंगे।
इसके अलावा छंद का जो प्रश्न आएगा बच्चों वो भी 2 नंबर का आएगा, और अलंकार का जो प्रश्न आएगा बच्चों वो 4 नंबर का आएगा। यानी आपका काव्यांग परिचय टोटल हो जाएगा आपके वो 8 नंबर का। कितने नंबर का है? 8 नंबर का। अब बच्चों आगे आ जाओ, आपकी जो पाठ्य पुस्तक अंतरा है उस अंतरा भाग 2 से पहले, मतलब ये पुस्तक तो आपके पढ़ी हुई है, तो बच्चों इसमें से 32 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? 32 नंबर के, जिसमें से एक व्याख्या गद्य भाग से आएगी विकल्प के सहित। विकल्प जानते हो बच्चों? यानी कि आपको इसमें या आएगा, आपको या तो ऊपर वाली करनी है या नीचे वाली करनी है, और ये जो व्याख्या आएगी जो आपको करनी है इसको सह प्रसंग व्याख्या करनी है बच्चों, आपको ये 5 नंबर की आएगी। इसके अलावा एक व्याख्या पद्य भाग से आएगी, ये भी विकल्प के साथ आएगी, ये भी 5 नंबर की आएगी। अब बच्चों आप देखो, इसमें 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, यानी जो बड़े प्रश्न आएंगे जो 100 शब्दों में लिखे जाएंगे। कितने शब्दों में उत्तर होगा? 100 शब्दों में। उनमें एक प्रश्न गद्य भाग से आएगा और एक प्रश्न पद्य भाग से आएगा, यानी 100 शब्दों में उत्तर होंगे। उसमें 2 प्रश्न आएंगे और दोनों 5-5 अंक के होंगे, यानी टोटल 10 नंबर के ये प्रश्न होंगे। आगे देखो बच्चों, 2 लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य भाग से आएगा और एक पद्य भाग से आएगा, जिन्हें आपको 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। बच्चों ये दोनों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, यानी टोटल इसके 4 नंबर हो जाएंगे। अब आगे देखो बच्चों, 4 अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, 4 मतलब बहुत छोटे प्रश्न आएंगे, 2 गद्य भाग से आएंगे, 2 पद्य भाग से आएंगे, उनका एक ही पंक्ति में हमको उत्तर देना है। यानी ये 4 प्रश्न है जो 1-1 नंबर के होंगे, तो 4 प्रश्न हमारे 4 अंक हमारे यहाँ हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, आपको किसी एक कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय देना है, या तो कवि का देना है या लेखक का देना है। इसका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है, और बच्चों एक ही प्रश्न आएगा ये 4 नंबर का। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया बच्चों, ये हिंदी साहित्य का यानी लिटरेचर का मैं सिलेबस बता रही हूँ। अब देखो बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक जो अंतरा भाग 2 ये वाली है, इससे परीक्षा 2022 से कौन कौन से अध्याय इसमें सम्मिलित किए गए हैं वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जयशंकर प्रसाद संपूर्ण पाठ यथावत रहेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संपूर्ण पाठ यथावत रहेगा। सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे ये भी पाठ यथावत रहेगा। केदारनाथ सिंह संपूर्ण पाठ यथावत रहेगा, और विष्णु खरे का भी संपूर्ण पाठ यथावत रहेगा। मानी ये पाठ आपको पूर्ण रूपेण पद्य भाग, ये गद्य भाग के हैं, ये आपको करने हैं। ये पद्य वाक्य हैं बच्चों, ये पद्य खंड में आपको बता रही हूँ, ये पद्य वाक्य की कविताएं हैं जो आपको करनी है। उसके बाद ये तो है हमारा आधुनिक भाग। कौन सा है? आधुनिक, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे, केदारनाथ सिंह और विष्णु करे। लेकिन बच्चों इसी में ही आपके पद्य खंड में ही कविता खंड जो प्राचीन है, यानी जो रीति काल के भक्ति काल के कवि हैं, यानी तुलसीदास, विद्यापति और केशवदास, ये तीनों पाठ आपके संपूर्ण यथावत आएंगे, इसमें से कुछ भी कट नहीं होगा। अब बच्चों अब गद्य खंड पे आ जाओ। गद्य खंड में देखो बच्चों, रामचंद्र शुक्ल का प्रेमचंद की छाया स्मृति, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुमरणी के मणके, ब्रजमोहन व्यास कच्चा चिट्ठा, फणीश्वर नाथ रेणु संवदिया, असगर वजह शेर और पहचान, निर्मल वर्मा जहां कोई वापसी नहीं, और ममता कालिया का है दूसरा देव दास। तो बच्चों ये सारे पाठ यथावत रहेंगे, इनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब आगे देखो बच्चों, अब हमारी जो दूसरी पुस्तक है पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2, क्या नाम है उसका? अंतराल भाग 2। उसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा विकल्प के साथ, यानी 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको एक करना है, और उसका उत्तर आएगा आपके 80 शब्दों में उत्तर लिखना है आपको, और ये आएगा आपके 4 अंक का। और इसी पुस्तक में से 4 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे जो आपको बच्चों 30 से 40 शब्दों में उनके उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के, यानी कि कुल 8 अंक हो जाएंगे हमारे इसमें। अब हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराल 2, जिसका हमारा 12 नंबर की हमारी ये किताब है, ये जो हमारी पुस्तक है 12 नंबर की, इसमें जो अध्याय सम्मिलित किए गए हैं वो हैं, देखो बच्चों, सूरदास की झोपड़ी एज इट इज रहेगा, यानी संपूर्ण पाठ ऐसे की ऐसे रहेगा। आरोहण और अपना मालवा, ये तीनों पाठ बच्चों पूर्णतः यथावत रहेंगे। अब बच्चों हम उन पाठों को देखेंगे जो हमारे यानी 2022 के जो बोर्ड की परीक्षा में नहीं आएंगे, उन पाठों को देखो बच्चों। अंतरा से आपके बच्चों रघुवीर साय 6 नंबर का पाठ है, 8 नंबर का पाठ है मलिक मोहम्मद जायसी, और 11 नंबर का पाठ है घनानंद। बच्चों ये तीनों पाठ संपूर्ण विलोपित यानी पूर्ण रूपेण हटा दिए गए हैं अंतरा से। उसके बाद बच्चों इसी का अंतरा का जो गद्य खंड है उसमें से भीम साहनी को हटा दिया, रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी,
ये तीनों पाठ भी पूर्ण रूपेण बोर्ड की परीक्षा में से हटा दिए गए हैं। और अंतरा में से बिस्कोहर की माटी, ये पूरा का पूरा पाठ आपका तीसरा पाठ है, ये हटा दिया गया है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया जो हटाए गए वो अध्याय भी, और वो अध्याय जो आपके आएंगे और किस तरीके से आएंगे और कितने कितने नंबरों के आएंगे। तो बच्चों आज मैं जहाँ तक सोच रही हूँ आपको अपना ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आपको अपना पाठ्यक्रम समझ में आ गया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो बच्चों मेरे से आप कमेंट्स बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।